उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नकली नोट के एक काले कारोबार पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया। गदरपुर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 4.5 करोड़ से अधिक के नकली करेंसी के साथ 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये शातिर बड़ी ही प्लानिंग के साथ नोटों की गड्डियों में असली और फिर उसके अंदर नकली नोट लगाकर लोगों को चूना लगाते थे और बाजार में पैसा चलाते थे। आखिर कैसे चल रहा था नकली नोट खपाने का ये पूरा खेल, आइए देखते हैं। उधम सिंह नगर पुलिस ने नकली नोट के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई कार्रवाई में पुलिस ने करीब 4 करोड़ 54 लाख रुपए नकली नोट बरामद किया। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर नकली करेंसी को 17 डिब्बों में भरकर रखा गया था। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। इसी के तहत पुलिस ने उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 करोड़ 54 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई है। ये करेंसी गदरपुर के बाजार में खपाने की कोशिश की जा रही थी और लोगों को ठगने का प्रयास था। उधम सिंह नगर के गदरपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पंचपुरी गुलर भोज इलाके में भारी मात्रा में संदिग्ध नोटों का कारोबार चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सेफ्टा फार्म रोड स्थित खोखे पर दबिश डाली और मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान जो खुलासा हुआ उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। गदरपुर पुलिस ने पंचपुरी गुलर भोज में रेड की। करीब 4 करोड़ 54 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। 17 डिब्बों में भरकर रखी गई थी नकली करेंसी। गड्डियों में ऊपर 500 रुपए के असली नोट, अंदर नकली नोट रखे थे। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखे नकली नोट अंदर थे। 2 शातिर मुमताज और मनोज कुमार गिरफ्तार। पुलिस ने इस मामले में बाजपुर निवासी मुमताज और गदरपुर क्षेत्र के रहने वाले मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। जांच में बात सामने आई कि आरोपी लोगों को ठगने के लिए बड़ा ही शातिर तरीका अपनाते थे, जिसमें नोटों की गड्डियों के ऊपर असली 500 रुपए के नोट रखे जाते थे, जबकि नीचे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखी नकली नोट से भरे होते थे। पहली नजर में ये बिल्कुल असली लगते थे और जिससे आम लोग आसानी से धोखा खा जाते थे। मुखबिर से सूचना प्राप्त होती है कि कुछ व्यक्तियों के पास कुछ भारी नकदी है। इसको देखते हुए तत्काल ही SHO गदरपुर के निकट पर्यवेक्षण में एक टीम का गठन किया जाता है तथा मौके पर जाके दबिश दी जाती है और 2 व्यक्तियों को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, जिनके पास से लगभग 4 करोड़ 54 लाख की नकदी बरामद की जाती है, जिसमें 10,000 की जो करेंसी थी वो ओरिजिनल थी, जो प्रतीत होती है प्रथम दृष्टया, और जो बाकी जो करेंसी थी उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था और कुछ नोटों में जो था वो चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। इनके खिलाफ फिर अभियोग पंजीकृत किया जाता है BNS की धाराओं में 179, 180 और सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, और इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस जांच में ये मामला किसी बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल फोन और अन्य सामान की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इसे आर्थिक अपराध और संगठित नेटवर्क से जोड़कर जांच करनी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट बाजार में पहुंचते ही उसे किसके पास पहुंचाया जाना था और कैसे इसको खपाया जाना था। पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर इन दोनों शातिर अपराधियों की जानकारी मिली और उसी के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों से आगे की पूछताछ की जा रही है कि ये नकली करेंसी कहां से लाई गई थी। ये पूरी तरह से प्लान तैयार किया कि जो गड्डियां थी उनके ऊपर 500 के असली नोट थे और नीचे नकली नोट थे, जिन्हें लाकर बाजार में लोगों को ठगने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने दोनों को धर दबोचा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से अपने सिंह के साथ पंकज राणा, पारा 24।